Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Today we are going to discuss how to prepare trial balance from ledger book. As you know, in financial accounting cycle, there are 4 stages. Number 1, recording stage. Number 2, classifying stage. Number 3, summarizing stage, and number 4 is interpretations. In trial balance, we are in the third stage, that is a summarizing. Trial balance show the arithmetical accuracies of bookkeeping work. हमने इससे पहले अपने लास्ट सेशंस के अंदर एक प्रॉब्लम को, जो कि हमारी बुक की प्रॉब्लम नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4, March 1st, शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इसको हमने रिकॉर्ड किया था जर्नल बुक को डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के तहत। इट्स मीन वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्रीज। And last day we have discussed how to post these transactions in ledger book. हमने लेजर बुक बनाई थी और लेजर बुक के अंदर हमने डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन किए थे, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे और उनके बैलेंसेस मालूम किए थे, जिसमें हमने कैश अकाउंट और उसका बैलेंस था 97,900। जो कुछ आया था वो हमने डेबिट साइड पे लिखा था और जो गया है वो क्रेडिट साइड पे, और जो बाकी बच गया महीने के एंड पे वो था हमारे पास 97,900। देन वी हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट और उसका बैलेंस था 1 लाख। ऑन परचेज अकाउंट और बाकी सारे अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए थे। आज हम इन अकाउंट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट्स, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो है, सबसे पहले अपनी लाइन के अंदर उस कंपनी का या जिस बंदे का कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसमें मिस्टर शकील, दूसरी लाइन में ट्रायल बैलेंस, तीसरी लाइन में एज एट 31 मार्च। एज एट 31 मार्च इसलिए एज एट का मतलब एक मखसूस डेट को बनाया जाता है, महीने के एंड में, मार्च के एंड में 2005 को हमने बनाया। फिर हमने कॉलम ड्रा करने हैं जिसमें सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट का नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये कॉलम ड्रा करेंगे। और सीरियल वाइज हमने यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो नाम लिखना है जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने जो लेजर बुक के अंदर, इन लेजर बुक वी हैव प्रिपेयर कैश अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट। तो इन अकाउंट्स के नाम जो है हम सीरियल वाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, अकाउंट नंबर, अगर उसके हमने अकाउंट्स नंबर रखे हुए हैं, चूँकि हमने अभी
प्रैक्टिकल लाइफ में इसके अकाउंट नंबर हो गए। यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने नहीं मेंशन किया तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। रूल क्या होगा कि जो बैलेंस दिया हुआ है कैश का वो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो आपने जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे उस पर ट्रायल बैलेंस में जाके रिवर्स कर देना, उलट कर देना, उसको डेबिट कर देना। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट पे है तो वहां जाके हमने उसको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। क्योंकि जब बैलेंस ये महीने के एंड में एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। लिखना बेशक बैलेंस छोटी साइड को किया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो रकम हमने क्रेडिट साइड पे लिखी है, जैसे ही अगला महीना होगा ये कैरी डाउन बैलेंस जो है नीचे, जब अगर हम मार्च के बाद अप्रैल में आएंगे तो यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो जो रकम क्रेडिट साइड पे होगी एक्चुअली वो क्या है, डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल जो होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस हमने क्या किया इसका 1 लाख। तो जैसे ही अगला महीना शुरू होगा तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो आपने जब इसको ट्रांसफ़र करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो क्रेडिट साइड वाले को हमने डेबिट कर देना और डेबिट साइड वाले को क्रेडिट कर देना। और जितने एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस है डेबिट पे आ जाएंगे, बाकी तीनों के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो कैश का बैलेंस है 97,900। सो इसी तरह कैपिटल अकाउंट, वो डेबिट पे है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सो ऑन इसी तरह कैपिटल के बाद परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे है। तो जब आप वहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे तो वहाँ पे डेबिट कर देना है आपने। $30,000। So on, next one, Ali account, or Ali account has a nil balance as debit side and credit side equal। कि अली के हमने 10,000 देने थे, वो हमने पे कर दिए, अब कोई अमाउंट नहीं, तो इसको हमने वहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लेके जाना। नेक्स्ट वन फर्नीचर, तो फर्नीचर का क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसको जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे तो डेबिट कर देना है आपने। और सेल्स ये डेबिट पे है तो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज असलम अकाउंट इज आल्सो नील बैलेंस एंड हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट वन है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड। And last one discount allowed। $400 डेबिट साइड पे and at the end we will balance
इन तमाम का हम जो है सम ले लेंगे। तो टोटल जो है 1,36,300 और दूसरी साइड का भी टोटल करें तो इतना ही आता है 1,36,300। तो इस तरह से ये हमने चेक कर लिया है कि एक्यूरेसी को चेक कर लिया कि पिछला जितना काम हुआ है ट्रायल बैलेंस शो दी एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग वर्क। दिस शो दैट all journal entries and posting into ledgers are corrected। तो ये था आज का हमारा कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बुक।